हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी 70 में आपको नैनो बुक केबीसी नैनो के बुक से लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट सेट है बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। कहते हैं बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मधुबनी में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है संथाल हूल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। संथाल हूल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1855-56 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक से उपयोग से प्राप्त करते हैं। कहता है वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक उपयोग से प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, ग्रे हाइड्रोजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नगद आरक्षी अनुपात कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कहता है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा, कहता है यह प्रश्न को निरस्त कर दिया। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार आपका राइट आंसर इसमें कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कहता है निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसे संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। ए में राष्ट्रपति का चुनाव, 2 में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 3 में 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, 4 में राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 धातुओं ए और बी और सी का मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट से -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट है, तो इन धातुओं को अपचयन शक्ति होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां साशत होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। क्या होगा डी, 2:10 10/11 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बलबन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता 2023 में 200 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है सिरके में खट्टे स्वाद का कारक एसिटिक एसिड होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की है। इसका राइट आंसर होगा चीन ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, आपको केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा पैकारेमा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
दक्षिणी अमेरिका के नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला जिसका निर्माण लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? इसका राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नहीं लेता। इसका राइट आंसर होगा राज्य विधानसभाएं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा रंग अंधता से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपको रांची में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको अनुच्छेद 352 आपको संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश के साथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, तथा जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, तथा निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति का उपकरण है? इसका राइट आंसर होगा आपको कर है। क्या है कर? इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, तारीखे फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शम्स सिराज अफीक के द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी कौन सा देश ने की है? 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी कौन सा देश किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्विट्जरलैंड किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कहता है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद बने थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, एक संधारित्र का परिघात होता है। इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता है 2023 में कॉप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर होगा आपको संयुक्त अरब अमीरात ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और विधान परिषद है। इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, छोटा नागपुर का पठार का कर्क रेखा को कौन सी नदी युग्म 2 बार काटता है? छोटा नागपुर पठार का कर्क रेखा को कौन सी नदी युग्म 2 बार काटता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इस प्रश्न का आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो छोटा नागपुर पठार से संबंधित कोई नदी कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती है, लेकिन भारत में माही नदी
ही वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस प्रकार इसका प्रश्न को निरस्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, सेवा क्षेत्र का था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक काठी ठोकी जाती है 2 वर्ष बाद वह काठी क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उसी जगह पर रहेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। कहता एक त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयतन व्यवसायी को दर्शाता है और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है। तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसायी और करोड़पति दोनों हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको C10 है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कहते हैं बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो उसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, तुर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं, वो है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण है, आर.के. नारायण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है। कहता है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अस्ट्रोमा होता है, अस्ट्रोमा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Na है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। Na निकेल का उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। नेताओं को सूची 1 को उनके क्षेत्र की सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड को चयनित का उत्तर दें। आपको सूची 1 और सूची 2 है करना है। ए में है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह का हो जाएगा आपको 3 जगदीशपुर हो जाएगा। बी में हजरत महल, तो हजरत महल का हो जाएगा आपको कहाँ? तो आपको हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ लिखा नहीं है, क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। और डी में खान बहादुर, तो खान बहादुर का हो जाएगा आपको बरेली 1। और डी में मौलवी अहमदुल्ला, तो इसका हो जाएगा फैजाबाद 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। कहता है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपको Na+, आपको इलेक्ट्रोफाइल नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा इलेक्ट्रोफाइल विद्युत इलेक्ट्रॉनिक स्नेही नहीं है क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी वाले परमाणु होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। अतः भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य है, इसका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच मध्य राजस्व का बंटवारा करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कहता है कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? इसका राइट आंसर होगा 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कनाडा तथा अलास्का में संयुक्त अमेरिका के मध्य सीमा को निर्धारण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। कहता है निम्न में से भारत के किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 91 संविधान संशोधन में। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा।
91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 में जोड़े गए खंड 164(1) का के तहत यह उपबंधित है कि किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे तथा एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता है, इसका होगा तनुकरण की घटती है। किसका? तनुकरण की घटती। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? इसका राइट आंसर देखेंगे आपको, इसका राइट आंसर होगा आपको उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों के अनुपात। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे तथा निम्नलिखित आकृति तथा आकृति में कितने त्रिभुज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 त्रिभुज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे तथा भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तथा भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे तथा निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तथा G7 का सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर होगा रूस आपका G7 का सदस्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है दो तरलों A और B को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए है, इसका राइट आंसर होगा आपको मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तब मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान में इराक और उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे 1857 के विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तथा 1857 के विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वीडी सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे तथा कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तथा कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपको कोसी को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तन करना और आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको मुजफ्फरपुर में होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? निम्न में कौन यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तथा स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान समानता स्विस अल्प्स को अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आउटडोर खेल और पर्यटक गतिविधियों के कारण कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में हम। क्वेश्चन नंबर 58 है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? कब? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा आपको 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे तब मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश का काल 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यकृत में भंडारित होते हैं। यकृत में भंडारित होते हैं, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं भंडारित होता है। यकृत के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर के अधिकांश जैव रासायनिक कार्य यकृत द्वारा किए जाते हैं। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एवं के संग्रहित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 61 है, 61 देखेंगे। कहता नीति आयोग के SDG एशिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा केरल ने प्राप्त किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता नीति आयोग ने जुलाई 2024 में अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक जारी किया, जिसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्कोर 2023-24 में 71 तक पहुंच गया। 2020-21 में 66 और 2019-20 में 60 शीर्ष प्रदर्शनकर्ता उत्तराखंड, केरल श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बनकर उभरे हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम प्रावधान रखे गए हैं? दल बदल विरोधी प्रावधान अधिनियम रखे गए हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको 10वीं अनुसूची में रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निहत्ताएं संबंधी उपबंध किए गए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। कहता एशिया माइनर के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा टेरस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता एशिया महाद्वीप के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला टेरस पर्वत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है आपको, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? इसका राइट आंसर होगा मेयो ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल अपने शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। मेयो द्वारा 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प पत्र जारी किया, जिसे मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकार को चार्टर कहा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, गुरुवार होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय है, मेघालय। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अतः उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। अतः अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कक्षा 9 से 10 छात्रों के लिए इस सामग्री का प्रसारण किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। अतः पिछड़े वर्गों के उत्थान और सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जातियों के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ, सार्वजनिक सत्य, धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। कहता है 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? इसका राइट आंसर होगा जापान को मिला। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी जापान के आइची प्रांत और नगोया शहर द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। यह तीसरा बार होगा जब एशियाई खेल जापान में आयोजित की जाएगी, जिसकी मेजबानी जापान को मिली है। इससे पहले 1958 टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा एशियाई खेल आयोजित किए गए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रमा की सतह पर कौन वातावरण नहीं है? क्योंकि? पता चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि?
इसका राइट आंसर होगा गैस अणुओं का पलायन का वेग उसमें वेग का मूल मध्यम वर्ग से कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं क्योंकि गैस अणुओं को पलायन वेग उनमें वेग के मूल मध्य वर्ग से बहुत कम है, इसलिए गैस के अणु चंद्रमा की सतह पर रुक नहीं पाते हैं और वहां वातावरण अनुपस्थित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत के किस राज्य में खनिज लवणों का राज कहते हैं? खनिज लवणों का राज कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा तथा उड़ीसा के खनिज लवणों का राज के नाम से जाना जाता है। यह लौह अयस्क, कोयला, ब्रक, यूरेनियम तथा ताम्र अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, बॉक्साइट आदि के भंडार का समृद्ध राज है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है ग्रीक क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीक क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर उर्वरक से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा तथा ग्रीक क्रांति भारत में उर्वरक के उत्पादन और उपयोग की वृद्धि से संबंधित है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक को अधिक से अधिक उपयोग करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। इसका राइट आंसर होगा आपको 30 मीटर है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा तथा कोसी मैदान की बेसिक मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में हट के स्थान पर क्या आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी आएगा 51 आएगा। इस 117, 98, 80, 64 वाट है और 42 है। इसका राइट आंसर 51 आएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा कोझिकोड केरल को घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। जून 2024 में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। तथा मलेरिया के लिए क्विनाइन का एक समान दवा है, एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी तने के छाल से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। तथा भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सेवाएं लाभ हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध अतिरिक्त एकीकरण की प्रक्रिया के वैश्वीकरण। भारत में वैश्वीकरण से सभी क्षेत्र लाभान्वित हुए लेकिन सर्वाधिक लाभ सेवा क्षेत्र को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। नंबर 78 है हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। ओके, हल्दी पाउडर हल्दी के पौधे के भूमिगत तने अर्थात प्रकंद से मिलता है। हल्दी के पौधे में तने को काटकर बाहरी सतह को हटाने के बाद बचे हुए तने को सुखाकर और पीसकर पाउडर हल्दी पाउडर बनाया जाता है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से विकल्प बी सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा आपको 1863 में स्थापित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में ईस्वी में हुई थी। इसे बिहार के सबसे पुराने उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में जाना जाता है जो ऐतिहासिक और शैक्षणिक दोनों के तहत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भौतिक रूप में किस प्रकार के हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से आपको भंडारित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा भौतिक रूप से हाइड्रोजन का भंडारण हाइड्रोजन गैस के रूप में किया जाता है। संक्रमक धातु जैसे पीटी धातु को हाइड्रोकार्बन में H2 गैस के अधिक आयतन अवशोषित करने का गुण होता है और इसे हाइड्रोड को गर्म किया जाता है तो पुनः यह हाइड्रोजन H2 गैस का उत्सर्जित कर देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। तथा जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता होती है। इसका राइट आंसर होगा सी बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। अगर 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा आपको सबसे अधिक है। तो 2023 की जनगणना उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको केरल होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प में जलना होता है। इसका राइट आंसर होगा ज्यादा वाष्प की गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तथा निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, बल्लभी और रोदनपुरी जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्र पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। यह संस्थान बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, अंकशास्त्रों के अध्ययन और प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण निभाते थे। लेकिन आपको नहीं है, तो राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान मध्य में है और दाईं की ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है। तो पी और क्यू के बीच कितना कुर्सियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है। यदि सीबी का भाई है, एबी का पुत्र है, डीसी का पिता है और ये महिला, तो ए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी की पत्नी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति है, तो स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। स्थानीय प्रेस अधिनियम 1908 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाचार पत्रों और प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई है। इसका राइट आंसर होगा आपको सभी प्रश्न आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया है, इसमें सभी गलत है। इस प्रकार आपका सभी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर 1920 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा गांव के सरपंच। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान खूत या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको मधुबनी में होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा दिए गए विकल्पों में बिहार मधुबनी जिला में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार मखाना उत्पादन अन्य जिले हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ऑप्शन के अनुसार डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस प्रकार का फाइबर का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको केवलर का उपयोग करते हैं, केवलर। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अतः हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण के निर्माण के लिए केवलर फाइबर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्नलिखित विकल्पों का सही युग्म चुने। इसका राइट आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधार। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको रेपो रेट का प्रबंध करना, वाणिज्य बैंक का ऋण देना, सरकारी बैंकों का सुविधाएं आपको सभी हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सेलियन घाटी आपको ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप से संबंधित, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। आयर झील बेसिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आंतरिक अफवाह प्रणाली जिसका विस्तार लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बेसिन के मध्य घाटी का थोक लेंथ शहर स्थित है। सेलियन पर्वत कई विशेष रूप से प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला नहीं है, लेकिन यह सेलियन घाटी चीन, म्यांमार और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में स्थित है, अतः यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है, अतः कथन विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि लिखी गई, इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। अशोक के इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों के विभाजन 3 वर्ग में विभाजित किया गया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के अधिकांश प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर होगा जियोर्जिया मेलोनी है, जियोर्जिया मेलोनी है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन है कि इटली में 25 सितंबर 2024 को आम चुनाव हुए हैं। जियोर्जिया मेलोनी को 22 अक्टूबर 2024 को इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 2 फरवरी 1835 को जारी किया। तो 2 फरवरी 1835 को अपना मिनट प्रस्तुत किया, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको टेस्ला है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोशर फुटबॉल है। फुटबॉल सॉकर दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है जिसे मैदान में खेला जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपको ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, सांची। आपको चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी, क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 के पेरिस के फ्रांस में हुआ था, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में लिखा है कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा? इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, द इंडियन मिरर, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफेलेस मच्छर वाहक है, किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एन वाहक है, तो आपको एन्फेलाइटिस और फाइलेरिसाइसिस का वाहक है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में बिजोड़ जोड़ी का चयन करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कालाहारी अमेरिका, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। कहता है किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक।
कहता भगत सिंह और बटुकेश्वर ने 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश के काले कानून के खिलाफ विद्रोह का दर्ज कराकर केंद्रीय विधानसभा के दिल्ली में हानि रहित बम फेंका था। इतने बटुकेश्वर और भगत सिंह। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मेंडल के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण माता पिता के प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, साधन लागत पर NNP के बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, राष्ट्रीय आय के बराबर है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होगा आपको चित्तरंजन दास थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, एक्सरे का एक गुण वह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, मैकाले श्रेणी स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, डालमेटियन तट है। डालमेटियन तट कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा आपको सी, कास्टजन पर्वत पादपीय है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया में व्यापारिक संबंध था। इसका राइट आंसर होगा लोथल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है, 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन को चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या है। इसका राइट आंसर होगा 7 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, समाज सुधारकों की सूची 1 को उनके समाजों की सूची 2 में सम्मिलित करें और नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनें। तो चुनना है आपको सूची 1 और सूची 2 में। तो ए में ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का हो जाएगा आपको 3, राजा राम मोहन राय। फिर है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का होगा आपको 2, स्वामी विवेकानंद। सी में है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले। डी में विधवा विवाह का विष्णु शास्त्री पंडित। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1 का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है। इसका राइट आंसर होगा भूमि सीमा कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, कहता है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 25, 30 और 35 होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर होगा आपको प्रकाश की ऋजु रेखीय प्रसाद। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, बिहार में किसका भारत में वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लीची का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार राज्य 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार एवं उड़ीसा एक अलग बिहार राज्य के नाम से गठन हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा आपको किया जाना अनुच्छेद 112। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति को वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के सामने रखना होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, देवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, कृष्णा के मध्य स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपको देवी द्वीप समूह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक डेल्टाई क्षेत्र है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, कहता है CIRCLE सर्किल का संबंध RICELE से है, तो उसी प्रकार SQUARE का संबंध से है। इसका राइट आंसर होगा आपको UQSCRA से संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्पादन होता है, तो इसका होगा ग्रेफाइट का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, 2023 में भारत की G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर वो देखेंगे आपको नई दिल्ली में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, लेखकों की सूची 1 में 1857 की पुस्तकों की सूची 2 में मिलाए और नीचे दिए कोड को उत्तर चुने। तो चुनना है, तो आपको ए में है वीडी वाडिया, तो वीडी वाडिया का हो जाएगा राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बी में है एसेंशियल का 1857 हो जाएगा, तो 1857 हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। सी में है एनरिक स्टोक्स किसान और राज, इसका हो जाएगा 2, किसान और राज हो जाएगा। डी में एसबी चौधरी, एसबी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह, नागरिक आपका 3 हो जाएगा, नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको सी, 1 का 2, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, कहता बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको रोहतास में होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, कहता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर वो देखेंगे आपको एस सोमनाथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, यूपीआई का विस्तृत रूप है, तो यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, निम्नलिखित में किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जयपुर को शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है, 1 किलोग्राम भार वाले सी कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉनिक स्थिर अवस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ई भी होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, कहता अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपको किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा राज्य की सहमति के बिना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा आजाद हिंद फौज INA से जुड़ा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको SA डागे जुड़े हुए नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना राज बिहारी बोस ने की थी और बाद में उसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन में भारत की स्वतंत्रता कराना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को मिला है।
नारगेस मोहम्मदी को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? इसका राइट आंसर होगा आपको अपरदन जन घाटी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कश्मीर घाटी एक द्रोणी घाटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। इसे ग्लेशियर नियमित और विवर्तनिक घाटी दोनों माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, कहता है राज एक बिंदु x और y की तरफ 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है। वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा 10 मीटर पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, कांग्रेस के पूर्व संगठनों का सूची 1 को उनके नेताओं की सूची 2 में मिलाइए और नीचे दिए कोड को उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को करिए। तो ए में इंडियन, तो आपको ए में है मिलान करना है। ए में इंडियन एसोसिएशन, तो इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पी में मद्रास महाजन सभा, तो हो जाएगा एमको एम आपको वी राघवाचारी हो जाएगा। सी में बम्बई प्रेसिडेंस एसोसिएशन, इसका हो जाएगा दादा भाई आपका नौरोजी 1 हो जाएगा। उसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा का हो जाएगा जस्टिस रे 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा बी का 4, एक का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल बी कोशिकाओं द्वारा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है? ए में है सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, 2 में थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, 3 में कोयले से उत्पादित बिजली, 4 में पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। नीचे दिए विकल्पों को सही उत्तर को चुनें। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 4, केवल 1 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल की महत्वपूर्ण अवशेष है? इसका राइट आंसर होगा आपको गुप्त काल का है, गुप्त काल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजीव रंजन सिन्हा थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, तथा भारत के प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मानव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको कोयली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कोयली तेल शोधन कारखाना जिसे गुजरात रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के सबसे सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी में से एक है। यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा संचालित की जाती है और गुजरात के वडोदरा जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी फिरदौसी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे, जो इसका अंतिम सेट फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपको निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका राइट आंसर होगा आपको घुलनशील है। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि आपको जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है जो नहीं। इस प्रकार इसमें राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका फर्स्ट सेट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट हम मॉडल सेट पेपर भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।